गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आप सब हमें ये बताएंगे कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य करते हैं, कोई हमें बताएगा? बताओ। वेरी गुड। फ्रेश होने के बाद कुल्ला करते हैं। कुल्ला करने के बाद सब्जी बनाते हैं। आते हैं फिर और नहाने के बाद ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस पहनने के बाद सभी खाना खाते हैं। खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद स्कूल आते हैं। स्कूल आते हैं फिर स्कूल में कुछ प्रेयर करते हैं। प्रेयर करते हैं। सभी योगा करते हैं। योगा करते हैं। प्रेयर के बाद ये योगा करते हैं। योगा क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है ना। योगा में हम लोग ध्यान वगैरह करते हैं ना, प्रार्थना, तो उससे हमें क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है ना। और बताइए। हाजिरी बढ़ती है। क्लास में बैठते हैं। सभी पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड। सभी इंटरवल होगा। सभी खेलते हैं। खेलते हैं। ये भी एक खेलना, एक योग आया और एक खेलना। और बताइए। सभी बैठ जाते हैं। सभी पढ़ाई करते हैं। सभी छुट्टी हो जाती है। वेरी गुड। छुट्टी हो जाती, बैठ जाइए। ताली बजाओ के बताया कि सुबह से अपना जो डेली काम वो करते हैं, इसके बाद में योगा करते हैं और खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो ये बताओ, योग से हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, खेलते भी हैं। अब इन सब कामों करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा। क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी कार्य के करने की क्षमता, ठीक है, किसी कार्य करने की क्षमता। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो क्या हम कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बिना ऊर्जा कोई कार्य संभव नहीं है। हमारे अंदर जब शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। अच्छा, वो ऊर्जा में मिलती कहाँ से है, कोई बताएगा? बताइए मनीष। भोजन खा के। भोजन में क्या? संतुलित आहार है ना। संतुलित आहार में जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, खनिज लवण हो, सफेद हो, ये सब चीजें हमको यहाँ से क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, बैठ जाओ। तो आज उसी ऊर्जा के विषय में हम आप सबको बताने जा रहे हैं। ठीक, ऊर्जा आप समझे ना, किसी कार्य करने की क्षमता। किसी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। अब अपने जीव जगत में जितने भी कार्य होते हैं, हर कार्य में ऊर्जा चाहिए होती है। कोई भी कार्य हो, जैसे हम खेलेंगे, हमारे द्वारा कोई कार्य, खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, या और कोई कार्य मशीनरी द्वारा, वो सारे कार्य किसके द्वारा संभव है? ऊर्जा। बिना ऊर्जा कोई कार्य संभव नहीं है। आप खेल में गिल्ली डंडा खेलते हो? गिल्ली डंडा खेलते हो, उसमें भी ऊर्जा होती है। क्रिकेट खेलते हो, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक, साइकिल चलाते हो, उसमें भी ऊर्जा चाहिए होती है ना। तो इन सब कामों को करने के लिए क्या चाहिए होती है? वो ऊर्जा। अब ऊर्जा का मतलब समझ गए ना आप लोग। अब आते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब हम ये चीज कैसे समझें कि गतिज ऊर्जा क्या और स्थितिज ऊर्जा क्या? तो उसके लिए बच्चों हमारे पास कुछ पोस्टर है, तो आप लोग हमें देख के बताएंगे क्या कार्य उसमें हो रहा, फिर हम आपको गतिज और स्थितिज की अवधारणा समझाएंगे। ठीक है, एक हमारे पास ये पोस्टर है, ठीक है, ये पोस्टर है, सबको दिख रहा है? दिख रहा सबको? दिख रहा सबको? निशा खड़ी हो। पहले चित्र में क्या कार्य हो रहा है? जहाज उड़ रहा है। बैठ जाओ, वेरी गुड। दूसरे चित्र में क्या कार्य हो रहा है? साइकिल चल रही है। तीसरे चित्र में क्या हो रहा है? सभी देखो, हाँ, मार्शल यानी कि कार चल रही है। ठीक है, और मनीष आके देख, बताओ आके ये चौथे चित्र में क्या हो रहा है? पवन चक्की चल रही है। पवन चक्की चल रही है। ये पांचवें चित्र में क्या हो रहा है? स्केटिंग हो रही है। स्केटिंग हो रही है। और ये छठवें चित्र में, तो यानी कि हर कार्य इसमें गति अवस्था में हो रहा है। किस अवस्था में हो रहा है? तो देखो, हर कार्य इसमें गति अवस्था में हो रहा है। ठीक, अब आपने जब ये देख लिया कि हर कार्य गति अवस्था में, यानी हर चीज गति अवस्था में, तो बच्चों जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा, समझे आप? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। समझ गए ना? इन चित्रों से समझ गए? समझ गए? हमारे पास कुछ कंचे होंगे,
कंचे हैं? हाँ, कंचे जो होते हैं, हमारे पास कुछ कंचे हैं। कंचे आप सबको दिख रहे हैं ना? ठीक है। जब आप कंचे खेलते हो, जैसे ये कंचे रख दिए हमने, ये कंचे रख दिए, ठीक है। अब ये स्थिर अवस्था में है, ठीक। अब जैसे आप लोग खेलते हो तो आपने ये किया, ये इसको ऐसे मारा तो इसमें लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। जो खेल लेता अपनी लगती है ना, इसमें लगनी चाहिए थी। ऐसा कोई है जो अच्छा खेल लेता हो? आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये कंचे रखते हैं, देखो ये मार के दिखाएंगे। आ जाओ, इधर से आओ। ये वेरी गुड, ताली हो जाओ भाई। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे कंचे ने दूसरे कंचे पे निशाना लगाया, तो वो कंचा एकदम तेजी से स्पिन में गया। तो कौन सी अवस्था में गया? गति अवस्था में, है ना? कौन सी अवस्था में? गति अवस्था में। लेकिन कैसे गया? जब उन्होंने इतनी तेजी स्पीड से उसको, है ना? तो ये इस कार्य करने में भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, ठीक। और एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण आपको बताया, जैसे हमारे पास ये हमने मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में ये क्या लगी? पवन चक्की। अभी आपने चित्र में देखा ना पवन चक्की। अब पवन चक्की में गतिज ऊर्जा है, देखो दिखाते हैं आपको। सब लोग देख रहे हो ना? ये घूम रही है, सब लोग देख रहे हो। तो ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। समझ में? तो गतिज ऊर्जा की उदाहरण आपको समझ में आ गई? आ गई ना? अब बच्चों हमारे पास एक और पोस्टर है, सभी लोग देखना। ये हमारे पास एक और पोस्टर है, ये हमारे पास एक और पोस्टर। अब इसमें हम स्थितियां जो है वो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? आप खड़ी हो राखी। पहले चित्र में बताइए क्या हो रहा है? धनुष, तीर धनुष लिए है, यानी कि ऐसे वो खींचे है तीर धनुष, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाओ। दूसरे में क्या हो रहा सनी? डंबल जो होते हैं वेट लिफ्टिंग वाले, ऐसे ये उठाए हुए हैं, मतलब, ठीक है। तीसरे में क्या हो रहा है? स्लाइड पे बैठा है लड़का, स्लाइड पे बैठा है। चौथे में क्या है साहब? झील, यानी कहने का मतलब है जो पानी इकट्ठा जमा, है ना? तो इन चार चित्रों में अब हम आपको समझाते हैं कि एक ये जो लड़का है वो क्या किए है? तीर धनुष को ऐसे ताने हुए है, ठीक। दूसरे चित्र में लिफ्ट किए हुए उसको डंबल, ठीक है, देखा है ना? वेट लिफ्टिंग, वेट है, वेट लिफ्ट किए हुए है। तीसरे चित्र में एक लड़का स्लाइड पे ऊपर बैठा, और चौथे चित्र में खूब सारा पानी इकट्ठा है, उसके आगे ये बांध बना। क्या बना है? बांध, ठीक। अब बच्चों ये सब बताओ, ये किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। वेरी गुड, ताली बजा लो। स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये सब कार्य हो रहे हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित है? स्थिर ऊर्जा। कौन सी? स्थिर ऊर्जा। भाई हमारे पास देखो तीर कमान है, ठीक। आ जाओ मनीष, ये मनीष आपको दिखाएंगे स्थिर ऊर्जा कैसी है। अब देखना ये तीर को धनुष से लगा के ऐसे बिल्कुल खींचेंगे पकड़ के, है ना? हाँ, ये खींचा तो ये कौन सी ऊर्जा संचित हुई? स्थिर ऊर्जा। अब इसमें जब स्थिर ऊर्जा संचित हो गई, जब ये खींचेंगे तो एकदम तेजी से जोर से लगेगी जाके। छोड़ो, ये गया, ताली बजाओ, है ना? और स्थिर ऊर्जा वेट लिफ्टिंग। अब वेट वाला सामान है क्या? वेट लिफ्ट जैसी उठाई है ना? तो ये स्थिर ही तो है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा। एक उदाहरण है कि बांध वाला, एक हमारे लिए मॉडल बना है, हमने इसमें ये दिखाया हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कि इसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कैसे निर्मित होती है। ये मॉडल है, मान लिया ये मॉडल है। मॉडल को एग्जैक्ट तो होता नहीं, मॉडल सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए होता, प्रेजेंट करने के लिए। हमने माना कि बांध है, ठीक। बांध में यहाँ पानी इकट्ठा है, तो जब बांध से पानी इकट्ठा है तो पानी नीचे जा रहा है, तभी तो बिजली बनती है। अब जो ये पानी इकट्ठा है पीछे, वो किस ऊर्जा को संचित किए है? स्थिर ऊर्जा को।
जब इसके गेट खोले जाते हैं फिर ये टरबाइन में गिरती है, तो टरबाइन जब घूमती तब विद्युत का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पानी स्थित है उसमें कौन सी ऊर्जा संचयन है? स्थितिज ऊर्जा, है ना। और एक चौथा चित्र था आपका स्लाइड वाला, ठीक। कहीं आपने देखा मेला वगैरह में जाते हैं या वाटर पार्क में जाते हैं तो स्लाइडें बनी होती हैं। अब उस स्लाइड की सबसे ऊपरी सिर पे आप टॉप पे बैठ जाइए, ठीक। तो वहां पे किस ऊर्जा का संचयन है? स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे एकदम तेज गति से घूमते चले आएंगे, है ना। तो इन सभी चित्रों से, इन सभी उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है? किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण जिस ऊर्जा का संचयन होता है या जो भी ऊर्जा निहित होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विशेष स्थिति। अच्छा बच्चों, तो दो आपकी ऊर्जा, आपको दो ऊर्जाओं के प्रकार के बारे में पता चल गया, ठीक, इन दोनों उदाहरण से। अब एक होती है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है? किसी वस्तु में उसकी आकार, गति, स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलन होता है, यानी कि योग होता है। क्या होता है? योग। अब कहीं स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो कहीं गतिज ऊर्जा, और कहीं गतिज ऊर्जा तो कहीं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में कैसे समझेंगे? मेला में गए हो कभी आप? कौन कौन मेला गया? आप खड़े करो, सब गए हो? हाँ भाई, सबके लिए ताली। तो मेला में जब आप गए होंगे तो खिलौने की दुकान में आपने खिलौना देखा होगा, वो एक ऐसे लड़का होता है, उसमें आगे वो लगाया रहता है ढोलक, और जैसे ही वो चाबी भरी जाती है ना, डम 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 बजने लगता है, ठीक। तो जब बजने लगता है तो क्या होती है? स्प्रिंग पर उसकी दबाव पड़ता है स्प्रिंग पर दबाव। तो उस स्प्रिंग पर जब दबाव पड़ता है तो जैसे ही चाबी भर के छोड़ दी जाती है तो वो अपने आप बजने लगता है ना। तो वहां पर कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक। कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक। समझ गए? इतनी बातें समझ में आए? ठीक। कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक। ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा के और भी प्रकार होते हैं, उसके भी बारे में आगे बताएंगे। एक पोस्टर है हमारे पास, तो सब लोग देखिए, ये दिख रहा ना, ठीक। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, वो क्या लिए अपने हाथों में? बॉल। क्या लिए? बॉल। और एक ये दूसरा चित्र जिसमें क्या किया उसने? बॉल को फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया ना। किसी ऊंचाई पे खड़ा है, ठीक, अब ऊंचाई से तो बॉल को फेंक दिया। दोनों चित्र दिख रहे हैं ना। तो जो यहाँ बच्चा खड़ा था उसके अंदर कौन सी ऊर्जा निहित थी? कौन सी ऊर्जा निहित थी? ज्यों ही इसने बच्चे ने ऊंचाई से बॉल को फेंका, क्या किया? फेंका। तो क्या हुआ? जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। क्या लिखा है ना, देखो इंग्लिश में लिखा है, आपको समझा रहा है अच्छे से हिंदी में। तो जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? तो बच्चों इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। बात समझ में आई? आ गया ना सबके समझ में? एक हमारे पास और चित्र है, देखो एक ही है, ठीक। इसमें क्या होगा? समझो चित्र को, क्या होगा चित्र में? सब लोग समझो, समझ गए? अब पूछे हम, पहला चित्र क्या दर्शा रहा है? साइकिल चढ़ रही है, साइकिल चढ़ रही है। दूसरे चित्र में चढ़ गई ऊंचाई पे, चढ़ गई। तीसरे चित्र में ठीक उतर रही, ठीक। तो बच्चों यहाँ से जब उसने इनिशियल पॉइंट से, मान लिया हमने कोई पहाड़ी है, ठीक, कोई पहाड़ा ऐसे तो गुजराकार कोई पहाड़ी है, तो बच्चे ने क्या किया? यहाँ से उसने चढ़ना प्रारंभ किया। तो इसमें जब चढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो गई? चलना प्रारंभ किया, कौन सी ऊर्जा निहित हो गई? गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। जब ये गतिज ऊर्जा यहाँ पे अपनी एक पीक पे पहुंच गया, चोटी पहुंच गया, तो वहां जाके रुका थोड़ी, कौन सी ऊर्जा हुई? फिर उसने उतरना स्टार्ट किया। जब उतरेगा तो किससे? स्पीड से उतरेगा ना। जब कहीं चढ़ो तो धीरे चढ़ते हो ना, जब उतरोगे तो स्पीड से। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा थी किसमें बदल गई?
इस तरीके से गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा के रूपांतरण और भी है, ऊर्जा के प्रकार में और भी है, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में है, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये सब प्रकार बच्चों आपको आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। सबको समझ आ गया था ना? हाँ। ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण, दो रूपांतरण हमने आपको गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में गतिज। ठीक, अब हम आपका अवलोकन करेंगे, किसको कितना आया। ठीक है, लोग खड़े होइए। आप बताइए ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जैसे सब्जी, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा का जरूरत होती है। कहने का मतलब इनको ये समझ आ गया कि किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, बिना ऊर्जा कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है सनी, आप पढ़े हो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे हम चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है। चलने में क्या हो रहा है? चलने में गतिज ऊर्जा व्यय होती है, गति कर रहे हैं ना। तो स्पष्ट शब्दों में कहो कि गति के कारण जो वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कौन सी ऊर्जा है? गतिज। ठीक, वेरी गुड। एक हम और चित्र आपको दिखा रहे हैं, उसमें बताना है ये क्या है? झूला। सब लोग झूला है, मेले में झूले हो ना, आसमानी झूला। कौन सा झूला? कौन कौन झूला है? सब हंस रहे। अरे वाह, अच्छा जब आसमानी झूला ऊपर से नीचे आता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है सब्जी गिर जाती है, शरीर में कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का हो जाता ना। इस आसमानी झूला में, चलते हुए झूला में कौन सी ऊर्जा है जिससे हम पूछे वो बताएं। ठीक है, काव्य बताइए। गतिज ऊर्जा। ताली बजाओ भाई। वेरी गुड। एक और ये है, इसमें भी चित्र बने हैं। ठीक है, ये है बैटरी सेल। बैटरी सेल, ये बैटरी सेल है। ठीक, समझ गए ना? बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है निकली? स्थितिज। ठीक है, यानी वैसे तो प्रकार रासायनिक ऊर्जा का है ये, लेकिन इसमें भी स्थिर है ऊर्जा, कांस्टेंट है, नियत है ना। ठीक, वेरी गुड। ताली बजाओ। तीर कमान कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। चला तो नहीं रहा है, बिल्कुल नीचे है ना। कौन सी ऊर्जा? ताली बजाओ। डैम होल्डिंग रिवर। डैम होल्डिंग रिवर, जो बांध है वो नदी को बांधे हुए है। राखी बताइए, आप बताओ। हाँ, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? बैठ जाओ, ताली बजाओ उनके लिए। तो ध्यान से सुना करो, ध्यान समझा करो, सब बातें आपको दिखाने पर सब पता चल जाएगा। ठीक, जैसे हम कोई उदाहरण दिखाएंगे आप तुरंत बता दोगे अगर आपने समझा है अच्छे से, है ना। वेरी गुड। अब हम आपको लेते हैं गृह कार्य। आपके लिए गृह कार्य ये है कि आज अपने घर में जाइए और अपने आसपास देखिए जाके क्या कार्य हो रहे हैं, सबको देखना है जाके, और अपनी कॉपी पे लिख के आइए कि कौन से कार्य में किस प्रकार की ऊर्जा है। सब लोग लिख के लाएंगे? सब लोग? तो ये आज का आपका गृह कार्य है। आपको आसपास के अपने कार्यों में देख के आना है, उसकी एक सूची बनाना है कि इस कार्य में ये ऊर्जा संचय या ये ऊर्जा निहित है, इस ऊर्जा के द्वारा ये कार्य हो रहा है। करके लाएंगे? वेरी गुड।